जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ORP3 से जुड़े हुए सभी मुद्दों के बारे में। जैसा कि मेरे पास में ORP3 से संबंधित कुछ मैसेज आए हुए हैं, उन सभी का शक सवाल दूर किया जाएगा और ORP3 के बारे में क्या सुगबुगाहट चल रही है। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे जैसे 1 जुलाई 2024 नज़दीक आ रही है और ORP3 की सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि फरवरी अभी ख़त्म होने को है और 1 जुलाई 2024 में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं, तो ORP3 के रिवीजन में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए अभी से ORP3 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और रिवीजन के लिए तैयारियां चालू कर दी गई हैं, मीटिंगें शुरू हो गई हैं। सैनिक भाइयों, जब ORP1 आया था तो 2013 का मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर आप लोगों को ORP1 दिया गया था, और उसके बाद में जो आपका ORP2 आया 2008, उसमें आप लोगों का 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम लिया गया और आपको 1 जुलाई 2019 से ORP2 दिया गया। तो इसी प्रकार से 2023 का मिनिमम और मैक्सिमम लिया जाएगा। जो भी हमारे पेंशनर अभी पेंशन आ रहे हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो नायक हो, हौलदार हो, नायक सूबेदार हो, या सूबेदार मेजर हो, या ऑनरेरी कैप्टन या ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हो, उन सभी को जो अभी पेंशन मिल रही है तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम लिया जाएगा 2023 का, और उसके आधार पर आप लोगों को 2024 का ORP3 दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, देखिए ORP3 रिवीजन की वो लिस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी की हुई है, तो उसमें किस रैंक को कितना फ़ायदा हुआ है, देखते हैं इसको पूरी डिटेल में। तो सैनिक भाइयों, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये टेबल देख पा रहे हैं, जिसका हेडिंग है 1/7/2024 ORP3 पेंशन रिवीजन टेबल, सिपाही टू सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। तो इसमें रैंक वाइज दिया गया है। सबसे पहले क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है, उसके बाद में आप जो 1/7/2014 को थी आपकी, वो दी गई है। उसके बाद में ORP1 जो 2.57 से आपका मल्टीप्लाई करके 7 CPC में दी गई थी, वो है। उसके बाद ORP2 है, और उसके बाद में 1/7/2024 से जो आपको ORP3 मिलेगा मिनिमम और मैक्सिमम के एवरेज से, वो है। उसके बाद में आपका पेंशन का मिनिमम दिया गया है 2023 का, उसके बाद मैक्सिमम दिया गया है, उसके बाद में आप लोगों की डिफरेंस दिया गया है जितनी आप लोगों की पेंशन बढ़े। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहले देखते हैं सिपाही का। क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल, और इसकी जो पेंशन थी 1/7/2014 को, इसकी थी 6665 रुपये सिपाही की, और ORP1 में इसकी पेंशन कर दी गई 17,129 रुपये, और ORP2 में इसकी पेंशन हुई 18,807 रुपये, और इनकी पेंशन ORP3 में बनेगी 20,450 रुपये। और इसका मिनिमम जो बनता है सिपाही का 17 साल वाले का 18,050 बनता है, और मैक्सिमम बनता है 22,850 रुपये। अगर इनको दोनों को जोड़कर उसका आधा हम कर देते हैं तो आप लोगों की और ORP3 की पेंशन निकल कर आती है, जो कि आपकी 20,450 है। और अगर हम ORP3 में से ORP2 को घटाते हैं तो इसका डिफरेंस आता है 1,643 रुपये, यानी कि सिपाही को ORP3 में 1,643 रुपये का फ़ायदा होगा, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल है। अभी देखते हैं सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 साल है, जिस सिपाही ने 19 साल सर्विस की है, तो उसकी कितनी पेंशन है। तो इनकी जो पेंशन थी 2014 में 6783 रुपये थी 19 साल वाले की, ORP1 में 17,432 हुई, और ORP2 में इनकी पेंशन हुई 18,807 रुपये, और इनकी ORP3 में पेंशन बनी 21,075 रुपये, और इनका 2023 का मिनिमम था 18,600 और मैक्सिमम था 23,550 रुपये। और इनको जो फ़ायदा हुआ टोटल ORP3 में 2,268 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसके बाद देखते हैं नायक का, क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल वाले का। तो इनकी ORP1 से पहले जो पेंशन थी 7170 रुपये थी,
OROP1 में इनकी पेंशन बनी 18,427 रुपये और OROP2 में इनकी पेंशन बनी 20,407 रुपये और OROP3 में इनकी पेंशन बनी 22,175 रुपये और इनका जो मिनिमम बना 2023 का 19,900 बना और मैक्सिमम बना 2023 का 24,450 रुपये और इनको OROP में कुल फ़ायदा हुआ 20,068 रुपये। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल वाले का, तो इनकी OROP1 से पहले जो पेंशन थी वो थी 7170 रुपये और OROP1 में इनकी पेंशन बनी 18,427, OROP2 में इनकी पेंशन बनी 21,244 रुपये, OROP3 में इनकी पेंशन बनी 23,925 रुपये और इनका मिनिमम बना 21,100 रुपये 2023 का और मैक्सिमम बना 26,750 रुपये। तो इनको जो पेंशन में फ़ायदा हुआ टोटल OROP3 में वो होगा 2,681 रुपये का, नया क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल वाले को। अभी देखते हैं हवलदार, इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 साल है। उनकी OROP1 से पहले जो पेंशन थी वो थी 7693 रुपये। OROP1 में इनकी पेंशन बनी 19,771 रुपये, OROP2 में इनकी पेंशन बनी 21,782 रुपये और OROP3 में इनकी पेंशन बनी 23,475 रुपये और 2023 का इनका मिनिमम बना 21,400 और 2023 का इनका मैक्सिमम बना 25,550 रुपये और इनको जो फ़ायदा हुआ OROP3 में 1,693 रुपये का फ़ायदा हुआ। सैनिक भाइयों, अभी देखते हैं हवलदार, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल है। उसकी OROP1 से पहले जो पेंशन थी 7,808 रुपये थी, OROP2 में इनकी पेंशन बनी 20,067 रुपये और OROP2 में इनकी पेंशन बनी 22,057 रुपये और OROP3 में इनकी पेंशन बनी 24,900 रुपये और 2023 का इनका जो मिनिमम था वो था 22,700 और इनका मैक्सिमम था 2023 का 27,100 रुपये। तो 2003 में इनको जो टोटल फ़ायदा हुआ 2,643 रुपये। भाइयों, अभी देखते हैं हॉनरेरी नायक सूबेदार का, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल है। तो इनकी OROP1 से पहले जो पेंशन थी 2014 में वो थी 8,425 रुपये और OROP1 में इनकी पेंशन बनी 21,652 रुपये और OROP2 में इनकी पेंशन बनी 23,750 रुपये और OROP3 में इनकी पेंशन बनी 25,300 रुपये और 2023 का मिनिमम है बना इनका 23,800 और 2023 का मैक्सिमम बना 26,800। तो इनको OROP3 में कुल फ़ायदा हुआ 1,550 रुपये। अभी देखते हैं हॉनरेरी नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 साल का। इनकी OROP1 से पहले पेंशन थी 8783 रुपये, OROP1 में पेंशन बनी 22,572 रुपये, OROP2 में इनकी पेंशन बनी 23,750 रुपये और OROP3 में पेंशन बनी 26,050 रुपये और 2023 का इनका मिनिमम बना 24,500 रुपये और 2023 का मैक्सिमम बना 27,600 रुपये। तो इनको टोटल फ़ायदा हुआ OROP3 में 2,300 रुपये का। सैनिक भाइयों, अभी देखते हैं नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स। इनकी OROP1 से पहले जो पेंशन थी 10,405 रुपये थी, OROP1 में इनकी पेंशन बनी 26,741, OROP2 में इनकी पेंशन बनी 24,825, OROP3 में इनकी पेंशन बनी 27,625 रुपये और 2023 का इनका मिनिमम था 26,800 और मैक्सिमम था 28,450 रुपये। तो इनको OROP3 में कुल फ़ायदा हुआ 2,800 रुपये का। अभी देखते हैं नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। इनकी OROP1 से पहले जो पेंशन थी 10,742 रुपये थी और OROP1 में इनकी पेंशन बनी 27,607 रुपये, OROP2 में इनकी पेंशन बनी 26,075 रुपये, OROP3 में इनकी पेंशन बनी 28,450 रुपये और इनका 2023 का मिनिमम रहा 27,600 और मैक्सिमम इनका रहा 29,300 रुपये। तो इनको टोटल फ़ायदा हुआ 2,375 रुपये का। अभी देखते हैं अगला रैंक सैनिक भाइयों सूबेदार का क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। OROP1 से पहले जो इनकी पेंशन थी 22,268 थी और OROP1 में इनकी पेंशन बनी 31,529 रुपये, OROP2 में इनकी पेंशन बनी 29,700 और OROP3 में इनकी पेंशन बनी 32,050 रुपये और 2023 का मिनिमम बना 31,100 रुपये, मैक्सिमम बना 33,000 रुपये। तो इनको टोटल फ़ायदा हुआ OROP3 में 2,350 रुपये का। देखते हैं सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। तो OROP1 से जो पहले इनकी पेंशन थी वो थी 12,690 रुपये
OROP 1 मैन की पेंशन बनी 32,613 रुपये। OROP 2 मैन की पेंशन बनी 31,000 रुपये। OROP 3 मैन की पेंशन बनेगी 33,025 रुपये। 2023 का इनका मिनिमम रहा 32,050 रुपये और मैक्सिमम रहा 34,000 और इनको टोटल फ़ायदा हुआ 2,025 रुपये का। सैनिक भाइयों भी देखते हैं अगला रैंक सूबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। तो इनकी OROP 1 से पहले 2014 में पेंशन थी 13,045 रुपये। OROP 1 में टोटल पेंशन बनी इनकी 33,526 रुपये। OROP 2 में इनकी पेंशन बनी 31,625 रुपये और OROP 3 में इनकी पेंशन बनी 34,125 रुपये और 2023 का इनका मिनिमम बढ़ा 32,600 और मैक्सिमम बढ़ा 35,650 रुपये। तो इस प्रकार इनको फ़ायदा हुआ 2,500 रुपये का OROP 3 में। अभी देखते हैं हॉनररी लेफ्टिनेंट क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। OROP 1 से पहले 2014 में इनकी पेंशन थी 16,090 रुपये। OROP 1 में इनकी पेंशन हुई 16,000 से 41,351 रुपये और OROP 2 में इनकी पेंशन बनी 41,200 रुपये और OROP 3 में इनकी पेंशन बनी 43,725 रुपये और 2023 का इनका मिनिमम रहा 42,450 रुपये और 2023 का इनका मैक्सिमम रहा 45,000 रुपये और इनको OROP में कुल फ़ायदा हुआ 2,525 रुपये। सैनिक भाइयों भी देखते हैं अगला रैंक हॉनररी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। OROP 1 से पहले 2014 में इनकी पेंशन थी 17,010 रुपये। OROP 1 में इनकी पेंशन बनी 43,716 रुपये। OROP 2 में इनकी पेंशन बनी 43,675 रुपये। OROP 3 में इनकी पेंशन बनी 46,375 रुपये। 2023 का इनका मिनिमम रहा 45 रुपये और मैक्सिमम रहा 47,750 रुपये। तो इनको टोटल फ़ायदा हुआ OROP 3 में 2,700 रुपये। सैनिक भाइयों अभी देखते हैं सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है OROP 3 में और सबसे कम फायदा किसको हुआ है OROP 3 में। तो सैनिक भाइयों सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है OROP 3 में नायक सूबेदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर से उनको 2,800 रुपये का भाइयों। सबसे कम फायदा हुआ है 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले हवलदार को सिर्फ 1,693 रुपये पर मंथ का फायदा हुआ है। तो सैनिक भाइयों इस लिस्ट में मैंने जो आपको बताया उसी के हिसाब से आप लोगों की OROP 3 में पेंशन बढ़ेगी। लेकिन सैनिक भाइयों OROP 3 1 जुलाई 2023 से आप लोगों को लागू होगी, लेकिन सरकार इसको कब से लागू करती है ये सरकार के ऊपर बात है। लेकिन अगर इसको 1 जुलाई 2024 से आप लोगों को सरकार को देना है तो अब से इसके बारे में चर्चाएं होना ज़रूरी है, क्योंकि साथियों रिवीजन में कम से कम 3-4 महीने लगी जाते हैं। रिवीजन में समय लगने के कारण अभी से OROP 3 की एक्सेप्टेड रिवीजन टेबल आनी शुरू हो गई है। सैनिक भाइयों अभी मैं दूंगा अपने व्यूअर को उनके कुछ सवालों के जवाब जो OROP 3 और पेंशन से संबंधित सवाल हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। सर ऑन ड्यूटी डेथ हुआ है, पेंशन चालू हुआ 2019 जुलाई को, क्या उनको फैमिली को OROP 3 मिलेगा? क्योंकि OROP 2 नहीं मिला है, प्लीज़ रिप्लाई नायक सूबेदार। तो ये पूछना चाहते हैं कि इनको OROP 3 का लाभ दिया जाएगा और इनकी पेंशन जुलाई 2019 में चालू हुई है। इनकी ऑन ड्यूटी डेथ हुई है और इनको OROP 2 नहीं दिया गया, तो आपको OROP 3 का बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि OROP 3 1 जुलाई 2024 से पहले आने वाले सभी को दिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। वेयर इज द रैंक ऑफ सूबेदार हु क्वालिफाइंग 28 ईयर सर्विस, नाउ दे आर बेसिक पेंशन 31,529 बट यू हैव नॉट मेंशन अबाउट सूबेदार, प्लीज क्लेरिफाई सेम इन नेक्स्ट वीडियो। 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले सूबेदार की पेंशन के बारे में पूछा है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 28 साल वाले सूबेदार के बारे में नहीं बताया। इनकी जो पेंशन अभी आ रही है 31,529 आ रही है और इन्होंने कहा कि अगली वीडियो में इसके बारे में क्लियर करें। तो सर मैंने इसके लिए अगला वीडियो बनाया हुआ है, आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला मैसेज है। DSC सिपाही रिटायर्ड हूँ, 18,400 बेसिक पेंशन मिल रही है, 17 ईयर्स DSC प्लस 7 ईयर्स TA 2024 में कितनी मिलेगी?
प्लीज़ रिप्लाई। तो ये 17 साल नौकरी करके डीएससी से रिटायर हैं और इन्होंने 7 साल टीए में नौकरी की थी। तो इन्होंने अपनी पेंशन के बारे में पूछा है। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिस आए हैं उनके लिए भी। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सैनिक सुविधा चैनल पे देख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक भाइयों, अगला कमेंट आया है जो मैंने एक जॉब के बारे में वीडियो बनाया था, डीजीआर की जॉब के बारे में, उसके बारे में इन्होंने बोला है सोल्जर बोर्ड में बोलते हैं यहाँ कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोल्जर बोर्ड वाले अगर आपको बोलते हैं कि यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आती है तो उनको आप लोगों को पहले बताना होगा कि डीजीआर की वैकेंसी निकली हुई है, जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में ब्यौरा देना है। अगर वो मना करते हैं तो आपको जो सोल्जर बोर्ड का अधिकारी है उसके पास जाना है, उससे बताना है। अगर वो भी आपको मना करते हैं तो इसके लिए आप अपनी डीजीआर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे आपको कौन सी वैकेंसी चाहिए, इसके लिए आपको खुद ही इसका विलिंगनेस फॉर्म डाउनलोड करना होता है। विलिंगनेस फॉर्म डाउनलोड करके और उसको एक्सेल फॉर्मेट में आप लोगों को पूरा भरना है। भरने के बाद में जिला सैनिक बोर्ड की ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है या उनको पेन ड्राइव में ले जाकर देना है। वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको डीजीआर तक पहुंचा देंगे। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला मैसेज है, राम राम सर, जय हिंद। आज तक किसी ने डिसेबिलिटी पेंशन का कोई न्यूज नहीं दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय जय कर रहे हैं। तो सैनिक भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए डिसेबिलिटी पेंशन का वीडियो बनाया था, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन का वीडियो काफ़ी कम यूट्यूबर बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो हमारे पेंशनर डिसेबिलिटी से आए हैं उन सभी के लिए बनाया था। तो साथियों, आप लोगों के लिए मैं हर तरह की वीडियो बनाता हूं ताकि हमारे पेंशनर को इसका फ़ायदा मिल जाए, जो हमारे पेंशनर को कम पेंशन मिल रही है, ताकि वो भी अपनी पेंशन पूरी लें। अगर आप लोगों को डिसेबिलिटी पेंशन या किसी भी तरह की पेंशन से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा समय समय पर अपने पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। और सैनिक भाइयों, अगर आपकी भी पेंशन से संबंधित या कोई भी अन्य समस्या है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसका जवाब पता है तो मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। अगर मुझे नहीं पता है तो कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए पता करके मैं उस चीज़ को बताऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरी वजह से हमारे किसी पूर्व सैनिक की कोई समस्या हल होती है, ये मेरा सौभाग्य होगा। और सैनिक भाइयों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो साथियों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।